नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने 3 कृषि संबंधित बिलों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा जो यह अध्यादेश लाया गया है वह किसानों के विरुद्ध है, जो कि किसानों की खेती को पूर्णतया बर्बाद करने वाला है, क्योंकि किसान पहले से ही आर्थिक तंगी और भूखमरी की कगार पर हैं और सरकार उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करने को उतारू है। वह मांग करते हैं कि जल्द ही इस अध्यादेश को वापस लिया जाए, नहीं तो राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। जो केंद्र सरकार ने जो किसान के लिए काला कानून बनाया है उसके खिलाफ अपना धरना दिया है। जो नया कानून बनाया उसमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा तो किसान अपनी फसल किस दाम पे बेचेगा, उसका न्यूनतम मूल्य क्या होगा ये तो निर्धारण हो नहीं पाएगा। इसलिए ये काला कानून बनाया है। आज हम इस पर धरना दे रहे हैं। आज अभी रणनीति बनाएंगे, आगे की रणनीति यहाँ घोषित होगी। किसी कीमत पर भी हम इस काला कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जो देश की सरकार है जिसने ये किसान विरोधी कानून तीनों विधेयक तीनों अध्यादेश जो लाई है, ऐसी क्या जल्दी थी कि अध्यादेश लाने की क्या आवश्यकता थी। ये बिल्कुल किसान विरोधी है और किसान तो इन्होंने मार दिया, किसान को तो मजदूर बना दिया इन्होंने। जो चौधरी चरण सिंह जी ज़मीन के मालिक बना गए थे किसानों को, और ये सरकार ज़मीन छीनने का काम कर रही किसानों से। देख लो, किसान बिल्कुल किसान की ज़मीन नहीं रहेगी, किसान तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये कानून बिल्कुल किसान विरोधी है। ये कानून वापस होने चाहिए, नहीं तो इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल आंदोलन और बड़ा करता जाएगा और इस सरकार का विरोध करेंगे। जो कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती तब तक देश का किसान सड़कों पर आएगा। जो मुजफ्फरनगर के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश स्तर पे है। हमारे नेता आदरणीय चौधरी जयंत चौधरी जी ने इस अध्यादेश का राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश पे विरोध कर रही है और ये अध्यादेश नहीं काला कानून है। जैसे कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने पहले नोटबंदी का काला कानून लाए, उसमें सरकार फेल हुई। उसके बाद जीएसटी का जो निर्णय लिया गया उसमें फेल हुई और ये जो किसान का जो विधेयक लाए हैं इसका जोर से पूरे देश में विरोध हो रहा है। इन्हीं की सरकार की मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है और पूरे देश के किसान सड़कों पर है, पर मोदी जी मान नहीं रहे। मोदी जी की हठधर्मिता है और ये काला कानून है। इसका विरोध जनता जो सड़कों पे चौराहों पे है। आज कोरोना की महामारी है, कोरोना की महामारी का एक तरफ ये ढोल पीट रहे थे। आज कोविड, इनके उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री मारे जा चुके हैं, केंद्र के केवल 1 मंत्री चले गए हैं। ये पूर्णतः सरकार फेल है और ऐसे ही किसान विधेयक ये जो किसानों के बिल्कुल अहित में है, इसका राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश के मुख्यालय पर आज विरोध कर रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह को सौंपा। उत्तर प्रदेश महासचिव मनोज सैनी ने कहा कि लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है। प्रदेश के जनपदों में हत्या, लूट, डकैती आदि की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इन्हें रोकने में विफल हो रही है। जनपद मुजफ्फरनगर में दवा व्यापारी की हत्या का अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। वह मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जल्द ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, नहीं तो क्रांति सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन को मजबूर होंगे। आज क्रांति सेना के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ तक पिछले दिनों मुजफ्फरनगर के मोरना क्षेत्र में दवा व्यापारी की सरेआम गोलियों मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद भी आज तक हत्या आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। यही नहीं, यहाँ के जो जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने घर पर जाकर पीड़ित परिवार को कुछ सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया, जिसके चलते वह परिवार सुरक्षित स्थान पर चला गया है, जिसमें यहाँ तक कि पलायन तक की खबरें चर्चाओं में आई हैं। तो आज हमने मांग करी है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने में असमर्थ है, और पूरे प्रदेश में कोई ऐसी कार्य योजना अमल में लाई जाए जिससे जो कानून व्यवस्था दोबारा से पटरी पर आ सके। क्या कहना चाहेंगे? 3 दिन हो गए फिर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया बदमाशों को। इसमें हम कहना चाहेंगे जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है बिल्कुल बेलगाम हो चुका है, जिस पर सत्ता के जनप्रतिनिधित्व तक के भी वो लोग नहीं सुनते हैं। केवल जब कुछ ज़्यादा दबाव बनता है कोई काउंटर दिखा देते हैं, उसके बाद फिर अपने उस डर पर चले जाते हैं। कोई भी गंभीर नहीं है। यदि गंभीर होते तो 24 घंटे में हत्यारों भी वहाँ पर गिरफ्तार हो जाते। इतनी बड़ी घटना के बाद भी पीड़ित परिवार तक जनपद के एसएसपी महोदय तक ने जाकर उनके पास तक जाकर उनका हाल नहीं पूछा। इससे पता लगता है कि पुलिस अधिकारी कितने गंभीर है।
मुजफ्फरनगर के बगरा ब्लॉक एवं शाहपुर ब्लॉक की समय सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा, जिसमें महिलाओं ने कहा कि समूह की महिलाओं को सिलाई का कार्य नहीं दिया जा रहा, जबकि महिलाएं सिलाई का कार्य करने की इच्छुक हैं और अन्य ब्लॉक के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इसलिए वह मांग करती है कि उन्हें उन्हीं के ब्लॉक में कार्य दिया जाए, जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। जी हम स्वयं सहायता समूह से हैं, शाहपुर ब्लॉक से। हमारी समस्या है कि ब्लॉक द्वारा कार्य दिया गया हमें बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए जी। अब हमने वो स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बना कर तैयार कर दी। जहाँ भी स्कूल में वहीं स्कूल में हमारी यूनिफॉर्म टीचर नहीं ले रहे। क्यों? टीचर ये कहें कि तुम मतलब हम खुद बांटेंगे, तुम अपना 10 रुपये बच्चा लो और पीछे हट जाओ। बस ये समस्या हम ये अगर जो हमें कार्य दिया जा वो हमारे ही खाते में पैसा जा, स्वयं सहायता समूह के। हाँ, जो भी कार्य है वो हमारे खाते में ही पैसा जा। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इंदिरा कॉलोनी एवं फ्रेंड्स कॉलोनी के मध्य तालाब सौंदर्यीकरण कराने की मांग को लेकर ज्ञापन जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंदिरा कॉलोनी एवं फ्रेंड्स कॉलोनी के मध्य स्थित तालाब की स्थिति क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही भयावह हो गई है। तालाब के चारों ओर जंगली घास उगा हुआ है। दिन भर जंगली जानवर तालाब में एवं स्थानीय क्षेत्र में गंदगी फैलाते रहते हैं। इस महामारी के दौरान मच्छरों के काटने से बुखार की समस्या हो रही है। इसलिए वह मांग करते हैं कि जल्द ही तालाब का सौंदर्यीकरण कर क्षेत्रवासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। आज हम कलेक्ट्रेट में आए हैं कि एक तरफ तो कोरोना फैला हुआ है, बीमारियां फैली हुई हैं, वायरल फैला हुआ है, लेकिन इंदिरा कॉलोनी और फ्रेंड्स कॉलोनी के बीच में जो तालाब है वो इतना गंदा है कि वो बीमारियों का घर हो रहा है। और जनप्रतिनिधि या किसी को भी हम कहते हैं या चेयरमैन को भी कहते हैं, वो पल्ला झाड़ लेते हैं जी इसका बजट तो अभी जो है पास, अभी जो है वो आया नहीं, और जबकि बजट आया हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन उसका पता नहीं क्यों वे सौंदर्यीकरण नहीं करा रहे और उस बीमारी की जड़ को क्यों नहीं भगा रहे हैं। और वैसे दुहाई देते हैं कि हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन कोई स्वच्छता अभियान नहीं है। वहाँ की जनता 60% बीमार होके और जो है वायरल से पीड़ित हो जाती है, किंतु कोई ध्यान नहीं देता। जनप्रतिनिधि वोट मांगने जाते हैं, फिर उनके दर्शन नहीं होते, वो भगवान के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो वोट मांगने जाते हैं उनके दर्शन नहीं होते। वो जाके ये भी नहीं देखते कि जनता मर रही है, जी रही है। फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, इसमें क्या कहेंगे? हैं जी, पास हो चुका है, पता नहीं आपस में किसकी झगड़ा है। आपस में झगड़ा जो है चेयरमैन और विधायक का है, किंतु नगर को पूरे को सड़ा दिया है इन्होंने आपसी झगड़े में। वो कहता है वो नहीं काम होने दे रहा, चेयरमैन कहता है विधायक काम नहीं होने दे रहा, विधायक कहता है चेयरमैन काम नहीं होने दे रहा। किस तरह की मांग करते हैं आप आज जैसे डीएम कार्यालय पाए हैं? कहाँ, किसमें, किस तरह की मांग करते हैं इसमें? हम यही मांग करते हैं उसका सौंदर्यीकरण हो, उसमें जो घास फूस खड़ा हुआ है और जो मरे हुए पशु उसमें डाले जाते हैं उनको निकाल के उसे साफ किया जाए, जिससे बीमारियों का घर वो समाप्त हो जाए। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने निजीकरण के विरोध में जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया एवं एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष टिकम बोध ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। निजीकरण के कारण देश के अधिकतर युवा बेरोजगार हो जाएंगे और बेरोजगारी के कारण लगातार युवा आत्महत्या भी कर रहे हैं। इसलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि इसे निजीकरण को बंद किया जाए। निजीकरण देश के छात्र एवं युवाओं के लिए संघर्ष पर सीधा हमला है, इसलिए इस निजीकरण को तुरंत खत्म किया जाए, अन्यथा भीम आर्मी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। ना इसलिए दिया जा रहा है कि क्यों निजीकरण के विरोध में जो है हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज एडीएम साहब के सौंपने के लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर लगातार निजीकरण हो रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है और यहाँ मजदूर आज किसान एवं बेरोजगार हो रहे हैं और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हम लोग इसके विरोध में हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर ये निजीकरण ना लाया जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में मेरठ सेवा समाज संस्था द्वारा चलाए जा रहे शांति सद्भाव पखवाड़े के अंतर्गत आगामी त्योहारों के मद्देनजर दोनों समुदाय के लोगों के साथ शांति सद्भाव पर जागरूक किया गया। मेरठ सेवा समाज संस्था के जिला परियोजना अधिकारी
कुलदीप त्यागी व चरथावल ब्लॉक के प्रेरक राजेश कुमार भारद्वाज द्वारा दोनों समुदाय से मिलकर दोनों समुदाय के बीच शांति स्थापना पर जोर दिया गया। जिला परियोजना अधिकारी कुलदीप त्यागी द्वारा समुदाय को बताया गया कि विश्व में वही सभ्यता विकास करती है जहां पर व्यक्तियों के मध्य मतभेद कम होते हैं, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। सभ्यता के विकास के लिए शांति स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग, बार-बार साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धुलाई और बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने पर भी जानकारी दी गई। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र के किसानों की चकबंदी की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने चकबंदी कार्यालय पर पहुंचकर सीओ चकबंदी का घेराव करते हुए किसानों के समस्याओं की जल्द समाधान की मांग की। सीओ चकबंदी ने जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के चकबंदी कार्यालय का है, जहाँ चरथावल क्षेत्र के किसानों की चकबंदी की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने चकबंदी कार्यालय पर पहुंचकर सीओ चकबंदी का घेराव करते हुए किसानों के समस्याओं की जल्द समाधान की मांग की। भाजपा नेता विकास शर्मा ने बताया कि चकबंदी की विभिन्न समस्याओं को लेकर चरथावल क्षेत्र के किसानों की चकबंदी अधिकारी से वार्ता कराते हुए कहा कि जिन किसानों के खातों में गड़बड़ है व जिन किसानों को अभी नक्शा नहीं मिला है, जल्द से जल्द उन किसानों को नक्शा और खाते की संख्या सही करने को कहा गया है। मामला है कि क्षेत्र में कई गाँव में चकबंदियाँ चल रही है, वहाँ के किसान दुखी है। रोजाना किसान वहाँ चक्कर काट रहे, हमें भी रोजाना फोन कर रहे। तो आज सीओ साहब से इसी मामले मिले, इसी मामले में उनकी बात हुई, भाई जिन गाँव में चकबंदियाँ चल रही है आप उन गाँव में प्राथमिकता देंगे। आप खुद गाँव में पहुँचो और खुद गाँव में जाकर वहाँ की जो समस्या है उन्हें नोट करो, नोट करके वहाँ के किसानों को आप संतुष्ट करो, उसके बाद ही कार्रवाई आपका शुरू करो। किसी किसानों के जमीनें कम हो रही, किसी की बदली, किसी के कोई खत्ते छोड़ दिए गए, कहीं कुछ कर दिया गया, जमीनें किसी को उठाया कहीं और भगा दी गई, तो इन सब मुद्दों को लेकर मामला चल रहा है। एक मामला भमिल्ले का है, वहाँ पे सरहद का है, कुछ रकबा करीब 300 मीटर 300 बीघे का रकबा करीब घटा हुआ है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज बात हुई और कहा कि जो भी वहाँ समस्या है आप उन्हें तुरंत उनका समाधान करो। क्या आश्वासन मिला है? नहीं, उन्होंने बताया कि हम लगे हुए हैं, हर गांव में अपनी हम जाने का प्रयास करेंगे, हर गांव की उन्हें बताया जी। नहीं हो करेगा तो फिर हमारे पास तो एक ही है कि हमें फिर उनके खिलाफ आंदोलन नहीं तो हम शुरू करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव बिरालती में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम देकर सनसनी फैलाने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिन दहाड़े बिरालती में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके पास से चोरी की रकम सहित अवैध तमंचा व घटना में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव बिरालती का है, जहाँ पर कल KTM सवार 2 बदमाशों ने परचून की दुकान से चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक बदमाश को मौके पर ही दबोच कर पुलिस को सौंप दिया था, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी थी। चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेद सिंह के नेतृत्व में बिरालती चौकी इंचार्ज आनंद पोसवाल ने पुलिस टीम के साथ मिलकर दूसरे आरोपी को रोनी हाजीपुर नहर पर घेराबंदी कर KTM बाइक व चोरी की रकम सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम विपुल पुत्र सुरेश चंद्र निवासी मोहल्ला तिरगरान कस्बा चरथावल व दूसरे आरोपी ने अपना नाम मुराद पुत्र आजाद निवासी उपरोक्त बताया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस सहित एक चाकू बरामद किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई KTM बाइक व 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर के हैदरपुर वेटलैंड के निकटवर्ती 7 गांवों की महिलाओं व पुरुषों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वन्य जीव संस्थान हैदरपुर वेटलैंड के निकटवर्ती गांवों की महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर व पुरुषों को पर्यटन से संबंधित प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। सहारनपुर कमिश्नर संजय कुमार ने गाँव निजामपुर में वन्य जीव संस्थान के प्रशिक्षण शिविर का फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हैदरपुर वेटलैंड के निकटवर्ती गाँव कासमपुर खोला, जड़बड़कटिया, जीवनपुरी, निजामपुर, नवलपुर व बिजनौर जनपद के रावली गाँव की महिलाओं व पुरुषों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं जूट के थैले, मास्क, चटाई आदि बनाने में सक्षम हो जाएंगी, जिसके बाद इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को संस्थान द्वारा ही खरीदा जाएगा। पुरुषों को भी यहाँ आने वाले पर्यटकों को गाइड करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य वन संरक्षक AK जानू, DFO सूरज कुमार, सचिन बोहरा, वन्य जीव संस्थान की वैज्ञानिक रुचि बिडोला, CDO आलोक कुमार, SDM अमृतपाल कौर, BDO सतप्रकाश आदि लोग मौजूद रहे। वन के अधिकारी है, चीफ कंजर्वेटर साहब वो आए हुए हैं, DFO साहब यहाँ के भी हैं, मुजफ्फरनगर के भी हैं, DFO बिजनौर के भी हैं, आपके विकास के सबसे सर्वोच्च अधिकारी CDO साहब,
एसडीएम साहिबा जो नहीं आई हैं आपके क्षेत्र में, और सभी लोग अन्य प्रशासनिक अधिकारी नमामि गंगे से और WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है उनकी पूरी टीम आई। तो आप सब लोग के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि आपके गांव में एक बहुत नई शुरुआत हो, और इस शुरुआत का जो उद्देश्य है वो ये है कि गंगा के किनारे, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गंगा की अविरलता और स्वच्छता पे तो हम काम करें ही करें, गंगा को अर्थ गंगा का स्वरूप हम देने का भी प्रयास करें। अर्थ गंगा का मायने है 17 सितंबर को सड़क दुर्घटना में अनुज पुत्र शोभाराम गांव माजेतपुर की मृत्यु पर राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद, प्रदेश अध्यक्ष राव नसीम, प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन लाल, सचिव एवं हलचल इंडिया के हाफिज अकरम कुरैशी ने गांव माजेतपुर का दौरा किया। पीड़ित परिवार को मिलकर सांत्वना दी, पीड़ित परिवार को हौसला बढ़ाया। क्षेत्र निवासी इस बात से नाराज थे कि उनके विधायक सुरेश राठौड़ ने आज तक पीड़ितों का हाल जानने का जरूरत तक नहीं समझी। 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। 11 फरवरी 2017 को जनपद मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के कुकड़ा में दुकान से सामान लेने जा रही 6 वर्षीय बालिका को 10 रुपए का लालच देकर एक खाली घर में ले जाकर बलात्कार किए जाने के मामले में विशेष अदालत पोक्सो ने आरोपी साजिद को दोषी मानते हुए 25 वर्ष की सजा सुनाई है और 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पोक्सो के जज संजीव कुमार तिवारी की अदालत में हुई। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक पोक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने 6 गवाह पेश कर मजबूत पैरवी की, जिसमें आरोपी को सजा सुनाई गई। ये मामला मंडी थाने का है। 11/2/17 को शाम के 7:30 बजे वादी मुकदमा ने एक FIR दर्ज कराई थाना नई मंडी पे कि मेरी बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी। उस रास्ते में से मुलजिम साजिद लालच देकर जंगल में ले गया और वहाँ जाकर उसके साथ बाईपास पर एक कोठा था ईदगाह के सामने, वहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया। हाँ, वादी मुकदमा का कहना है कि हम तलाश करते गांव के काफ़ी लोग वहाँ पर पहुँचे तो उसे रंगे हाथों पकड़ा और थाने में सुपुर्द कर दिया। तभी से मुलजिम साजिद जेल में है लगातार। आज न्यायाधीश श्री संजीव तिवारी जी द्वारा पोक्सो कोर्ट में मुलजिम को 25 साल की सश्रम कारावास और 50,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए मेरे द्वारा 7 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने अपने साक्ष्य में दस्तावेजों को अच्छी तरह पुष्ट किया और अभियोजन को मजबूत करते हुए यह सज़ा दिलाई गई, ताकि समाज में ऐसा संदेश जाए कोई इस तरह का जनपद मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महमूद नगर निवासी दिलशाद ने पुलिस कार्रवाई पर आरोप लगाते हुए पलायन करने की चेतावनी दी। पीड़ित दिलशाद के मुताबिक उसने 50,000 के इनामी बदमाश सोनू सक्का पर मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसकी रंजिश में सोनू सक्का ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके भाई आसिफ की हत्या कर दी। जबकि उसने पुलिस से कई बार सोनू सक्का के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते उसके भाई को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पीड़ित दिलशाद ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने व सोनू सक्का और उसके साथियों को अन्य जिले की कारागार में शिफ्ट कराने की मांग की। वहीं कार्रवाई न होने पर पलायन करने की चेतावनी दी है। वजह यह है 4 जुलाई को 2020 को मेरे पे हमला होता है। मैं घर के बाहर बैठा था, जिसमें मैंने 3 लोगों को नामजद किया था थाना सिविल लाइन से, और 1.5 माह के बाद मेरे भाई की हत्या हो जाती है 12 गोली मारकर, जिसमें मैंने नामजद किए थे 8 लोगों को। 8 लोगों में सोनू सक्का मुठभेड़ में एक गिरफ्तार हुआ, ओनली 7 लोग अब भी फरार हैं और मेरी नज़रों के सामने महल्ले में आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई पुलिस से कोई गिरफ्तारी नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे भय है मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। क्या था मामला? तो क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और जो ये सोनू सक्का जो बदमाश है, इसे मुजफ्फरनगर जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करा जाए। और अगर इन लोगों ने, मैं पुलिस को कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस ने 5 दिन के भीतर इन मुलजिमों को जो 7 बच रहे हैं अगर गिरफ्तार नहीं किया तो 5 दिन के बाद मैं अपने घर
सहित पूरा मैं पलायन कर दूंगा। तो आपको कोई खतरा बना हुआ है सोनू सक्के क्या उसके सोनू सक्का मुझे जेल में बिठा के बैठा बैठा भी मरवा सकता है। मेरे भाई की हत्या हुई है, उससे पहले मुझ पे हमला हुआ है, 307 का मुकदमा दर्ज कराया, मैं वादी हूँ, तो मेरे पे कभी भी हमला हो सकता है। मेरी जान और मेरे परिवार की कभी भी जान जा सकती है। इस संबंध में आप एसएसपी साहब से मिले? मैं एसएसपी साहब से मिला, मैंने माननीय डीजीपी साहब से लखनऊ भी बात की है, डीआईजी साहब से बात की है, कमिश्नर साहब से भी बात की है और ईमेल भी किया है अधिकारियों को। कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं पलायन करूंगा और आप देख लेना, मैं सच में पलायन करूंगा और मैं अपना केस वापसी लूंगा फिर जब पुलिस। जनपद शामली में गाली गलौज की सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ अभद्रता की गई। गाड़ी का शीशा तोड़ने की खबर पर सीओ ने इसका खंडन किया है। जनपद शामली के चौसाना क्षेत्र के गांव खोड़समा में कुछ समय से गांव के दो पक्षों के बीच में तनातनी चली आ रही थी, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चौसाना पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के बारे में जानकारी ली। दरअसल दोनों पक्षों के विवाद के चलते गत वर्ष एक पक्ष की महिला ने अपनी पुत्री सहित शामली एसपी कार्यालय पर जहर खाकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया था। हालांकि एक वर्ष में कई बार छुटपुट घटनाओं के बीच महिला द्वारा दूसरे पक्ष पर अभद्रता, गाली गलौज व अनावश्यक परेशान करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों में विवाद चला आ रहा था, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण बुधवार की शाम को दोनों पक्षों के बीच तनातनी हो गई, जिसके बाद महिला पक्ष की सूचना के बाद झिंझाना थाना प्रभारी व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की। हालांकि नवागंतुक झिंझाना थाना प्रभारी व चौसाना पुलिस देर रात तक गाँव में मौजूद रही। वहीं कई अखबारों ने ग्रामीण द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने और पुलिस की कस्टडी से ग्रामीण द्वारा एक आरोपी को जबरन छुड़ाने और पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ने की खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद आज बृहस्पतिवार को उप जिलाधिकारी ऊन मणि अरोड़ा, सीओ जितेंद्र कुमार व झिंझाना थाना प्रभारी सर्वेश कुमार ने गांव में पहुंचकर मामले की जांच की और पुलिस के साथ अभद्रता और गाड़ी के शीशे तोड़ने की खबर का खंडन करते हुए खबर को बेबुनियाद और झूठा ठहराया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।